आपने सही पढ़ा, ये तेंदुआ कुछ महीने के शेर के बच्चे का आनंद ले रहा है। तो शेर के गौरव के संरक्षण में तेंदुए ने शेर के बच्चे को कैसे पकड़ लिया? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जहां शेर रहते हैं वहां शेर ही शीर्ष प्राणी होते हैं। लकड़बग्घों को छोड़कर, जो कभी कभी अपनी संख्यात्मक श्रेष्ठता के कारण उनसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, अन्य शिकारी बिल्कुल भी उनके दुश्मन नहीं हैं। हालांकि आंकड़ों के अनुसार वयस्क शेरों की उपस्थिति अजेय होती है। 20% से भी कम शेर सफलतापूर्वक वयस्कता तक जीवित रह पाते हैं, क्योंकि बड़े होने से पहले वे भी कमजोर और दयनीय होते हैं। आज इस छोटे से शेर के मरने और हिंसक होने का कारण मुख्य रूप से जिज्ञासा ही थी। मैंने देखा कि ये छोटे शेर अभी भी बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे थे और मूल रूप से शेरों द्वारा संरक्षित थे। ये छोटे शेर लगभग किसी भी खतरे में नहीं थे, लेकिन अचानक एक मृग दूर से भाग गया, लेकिन उसने एक मृग का ध्यान आकर्षित किया। छोटा शेर। छोटे शेर को इस दुनिया में आए अभी कुछ ही महीने हुए हैं। इस समय छोटा शेर न केवल अनभिज्ञ है, बल्कि सभी अजीब चीजों के बारे में जिज्ञासा से भरा हुआ है। इसलिए जिज्ञासा से प्रेरित होकर छोटा शेर धीरे धीरे उस दिशा में पीछा करने लगा जिस दिशा में मृग गया था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, छोटे शेर को धीरे धीरे शेरों से दूर जाने में देर नहीं लगी। उसके बाद पेड़ पर आराम कर रहे तेंदुए को जल्द ही कोई दुर्घटना नहीं हुई। कुछ देर तक ये पुष्टि करने के बाद कि छोटा शेर अकेला है, तेंदुए को बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं हुई और उसने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि वे दोनों बिल्लियां थीं, चाहे वह प्रतिस्पर्धियों को खत्म करना हो या अपना पेट भरना हो, तेंदुए के पास छोटे शेर को जाने देने का कोई कारण नहीं था। आप कल्पना कर सकते हैं कि आगे क्या हुआ। खूंखार तेंदुए के सामने नाजुक शेर के बच्चे और चूजे में कोई अंतर नहीं रह गया। जैसे ही रात 1:1 बजे का समय गुजरा, शेरनी को जल्द ही पता चला कि उसका एक बच्चा गायब है और शेर उत्सुकता से इधर उधर देखने लगा। शावक। हालांकि शेरनी को कभी पता नहीं चला कि उसके बच्चे को तेंदुआ पहले ही पेड़ पर ले गया था और तेंदुए का भोजन बन